Yes, sir. Good morning to all. Yes, sir. Good morning, Good sir. Good morning, Good sir. morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. देखो बेटा, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स. कंचन, कौन कौन से होते हैं बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स? कंचन, पारल, कौन कौन से होते हैं बेटा? Sir, protium, deuterium, and tritium. शाबाश. एच प्रोटियम. डी, डी को क्या बोलते हैं बेटा हम? Deuterium. 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 ड्यूटेरियम. और टी को क्या बोलते हैं बेटा हम? Tritium. 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 ट्रीटियम. Tritium. देखो एच को ऐसे भी लिखते हैं हम, इसका सिंबल H11. ड्यूटेरियम को H12. और ट्राइटियम को क्या लिख देते हैं बेटा? H13. H13. यस और नो? H13. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो प्रोटियम Yes. होता है, दिस प्रोटियम इज नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर. ये भी कैसा होता है? Non-radioactive. Non-radioactive. और ये कैसा होता है बेटा? Radioactive. Radioactive. रेडियो एक्टिव का मतलब इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं. ओके. Yes, sir. ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं. दिस इज स्टेबल, स्टेबल. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? Sir, unstable. Non. अनस्टेबल. अब ये रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे हम कि ट्राइटियम जो होता है, ट्राइटियम एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स बताए थे ना बेटा मैंने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रॉन -1 0, -1 चार्ज होता है बीटा पार्टिकल्स के ऊपर. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा कैसे एमिट कर देते हैं ये लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स. जैसे ये है ट्राइटियम H13, तो ये डिकम्पोज हो जाता है. देखो एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर रिमेन सेम. तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो हीलियम में बन गया ना वो. Yes, sir. ये बीटा पार्टिकल है. Yes, sir. समझ गए बेटा बात? Yes, sir. और देखो इसके अंदर और दूसरी खास बात, ये प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन जो होता है, इसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता. प्रोटियम प्रोटियम डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन. इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता प्रोटियम के अंदर. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And properties of these, या फिजिकल प्रॉपर्टीज of isotopes of hydrogen are different. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की डिफरेंट होती है. Different. तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से क्या कह देते हैं हम उसके अंदर? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. दैट इज वाई इज नोन एज, दैट इज वाई इट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. इसलिए बेटा हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप इफेक्ट. ओके.
Yes, sir. Yes, sir. बेटा समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्यों Yes, है sir. डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज? Physical properties of isotopes are different. Isotope effect because of difference in their atomic masses. इनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है बेटा. ओके? Okay, sir. Yes, sir. इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? Isotope. आइसोटोप इफेक्ट. Isotope. देखो फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब उनको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उनके बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेंसिटी एटसेट्रा. इन सभी प्रॉपर्टीज का ऑर्डर ये होगा बेटा, सबसे ज़्यादा किसकी? प्रोटियम की सबसे कम होगी, फिर उसके बाद होंगी ड्यूटेरियम की, और सबसे ज़्यादा किसकी होंगी? ये Tritium. ट्राइटियम की. ट्रिटियम की, बेटा सर. समझ गए बात? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अब देखो ट्राइटियम Yes, बनाएंगे sir. कैसे? जैसे नाइट्रोजन 714 ले लो आइसोटोप, और उसकी एक न्यूट्रॉन के साथ टक्कर करा दो, तो न्यूट्रॉन के साथ टक्कर कराओगे देखो क्या बन जाएगा इसमें? ट्राइटियम बनाना है, तो ट्राइटियम बनाना है तो वो सबसे पहले बना लो इससे H13. तो देखो 14 + 1 15, 15 में से 3 घटा दो तो कितना बच गया? 12. 7 में से एक एटॉमिक नंबर कम कर दो तो क्या बच गया? 6. 6 किसका होता है? कार्बन का. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. लिथियम 36 Yes, है, sir. इसकी एक न्यूट्रॉन के साथ टक्कर करा दो तो बताओ, एक तो ट्राइटियम बनाना है तुम्हारे को H13. अब देखो 6 और 1 7, कितना बच गया बेटा? 4. 3 में से एक एटॉमिक नंबर कम हो गया तो कितना बच गया? 2. 2 किसका होता है? Sir, helium. हीलियम का. Helium का. बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस ट्राइटियम इज यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक्स. ट्राइटियम किस में काम आता है बेटा? Tracer technique. ट्रेसर टेक्निक का मतलब समझते हो क्या होता है? No, sir. Tracer techniques, that is used to study the mechanism of reactions. ट्राइटियम इज यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक्स. ट्रेसर टेक्निक्स में काम में लिया जाता है बेटा. यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस. रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स की स्टडी करने के लिए. ओके Yes, Yes, sir. sir. बेटा, एनी डाउट इन दिस? Yes. देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा, समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Sir, आ गई. Yes, sir. देखो उसके बाद जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बनाने के मेथड्स बेटा कैसे बनाएंगे? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. Hydro. देखो बेटा, फर्स्ट मेथड तुम सब पढ़ चुके 10th क्लास में. ये कह सकते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. Yes, sir. by action of mineral acids.
बाय एक्शन ऑफ मिनरल एसिड्स और मेटल्स। अनामिका बता बेटा कैसे मिनरल एसिड्स के साथ कैसे बनाएंगे इससे। हिमांशु बता भाई। अरे 10th क्लास में नहीं पढ़ी गए। मेटल्स विच आर बेटा मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव देन H प्लस। इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में H प्लस से मोर रिएक्टिव है। रिएक्ट विद एसिड्स, जो मेटल्स बेटा मोर रिएक्टिव है वो क्या करेंगे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। उनका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे बेटा और लिबरेट क्या करेंगे सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। देखो कैसे बेटा कौन कौन से मेटल्स देखो, लेके बरात काना, मजे से आला, मन पानी जो करे, मन पानी जो करे तो फेंक दें कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। और फिर आता है H प्लस। देखो इससे क्या बन गया बेटा फेंक दें, CO से क्या बन गया कोई निगाहें सुंदरी। और ये PB है, PB से क्या बन गया बेटा प्यार भरी। लेके बारात, CA और NA से काना, मजे से आला, मन पानी। बेटा याद हो जाएगी ऐसे, जो करे तो फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। बेटा ये जो मेटल्स मैंने H प्लस के ऊपर लिखे हैं ये सारे रिएक्ट करेंगे मिनरल एसिड्स के साथ। देखो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सोडियम प्लस HCl, क्या बन जाएगा बेटा इसमें NaCl plus H2. NaCl plus H2, Al plus H2SO4, क्या बन जाएगा बेटा इसमें AlSO4 plus H2, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, याद रखना। इसमें एल्यूमिनियम का +3 है इसमें पूरी सीरीज में, और इसका बाकी सबका +2 और +1 है। देखो आयरन प्लस HCl क्या बन जाएगा बेटा इसमें FeCl2 plus H2. बेटा यहाँ पे FeCl3 नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बनता है कि हाइड्रोजन आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, Fe+2 और +3। तो बेटा अगर इसको +3 में बढ़ा भी दोगे तो वो फाइनली वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें +2 के अंदर। ओके Yes, sir. if FeCl3 formed then hydrogen again reduces it into Fe+2। हाइड्रोजन वापस से उसको Fe+2 में रिड्यूस करा देगा बेटा। पर ये बता बेटा कॉपर प्लस HCl इसमें क्या बन जाएगा PuCl2 plus H2. बेटा इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें है ही नहीं कॉपर। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में H प्लस के ऊपर दिख रहा है क्या कॉपर तुम्हारे को नो सर, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या होता है Less reactive. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। देखो छापा CaHPa, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये
डू नॉट लिबरेट H2 गैस, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कराएंगे बेटा। जैसे Zn प्लस H2SO4 ले लिया मैंने, क्या बन जाएगा इसमें? ZnSO4 plus H2. NaSO4 plus H2. अगर कॉपर प्लस HNO3 ले लिया, देखो HNO3 इसका ऑक्सीडेशन करा देगा लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करवा पाएगा बेटा। ओके, जैसे कॉपर प्लस HNO3 है और HNO3 लिया है डाइल्यूट हमने, तो इसमें बढ़ जाएगा कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस। अब देखो तुम ऐसे बोलो कि सर देखो अभी तो आपने कहा था कि कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा रहा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब रिएक्ट कर सकते हैं किसी एसिड के साथ, किसी के साथ रिएक्ट ना भी करें, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करा पाएंगे। ओके, बेटा समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा इसके अंदर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई ये रिएक्शन? यस कि एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स कौन होते हैं बेटा? जो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाए, उनको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव मेटल्स। Active metals. उसके बाद सेकंड मेथड बेटा, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, reaction of water or steam रिएक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ वाटर और स्टीम की रिएक्शन कराना बेटा। देखो बेटा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा, ये सारे ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेंगे इनकी रेस्पेक्टिव, देयर रेस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देंगे। ओके, बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सोडियम, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरियम भी ले सकते हैं, स्ट्रोंशियम भी ले सकते हैं एटसेट्रा। देखो बेटा, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये वाटर यहाँ पे कैसा होगा? हॉट, गर्म पानी के साथ वही मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगा बेटा इसमें? Hydrogen gas. हाइड्रोजन। आयरन जो है, आयरन और कम रिएक्टिव होता है, तो आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। स्टीम के साथ वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये बना लेगा Fe3O4 प्लस H2। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा? Fe3O4 प्लस H2। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बेटा बोलो, ये पढ़ी हुई है ना, आसान सी रिएक्शन है तो। Yes, sir. Yes. थर्ड, बाय एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल्स, बेस का एक्शन बेटा मेटल्स के ऊपर। देखो बेस ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जो एम्फोटेरिक मेटल्स होंगे, जैसे बेरिलियम में प्लस NaOH एक्वस, तो बेरिलियम के NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा?
हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा Na2BeO2 सोडियम बेराइलेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा बेटा इससे? सोडियम बेराइलेट। समझ गए बेटा? कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ऐसे जिंक के साथ बन जाएगा, जिंक, टिन, Al, ये सब क्या होते हैं बेटा? दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। ये एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड और बेस बिहेवियर, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ के बात? जैसे Zn है तो Zn2NaOH के साथ क्या बना लेगा? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, Sn बना लेगा Na3SnO3, नहीं 3 तो +4 लाना है, 3 2 6, तो Na2SnO3 सोडियम स्टेनेट, एल्यूमिनियम बना लेगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ, ये बेस के साथ। समझ गए बेटे बात? यस सर। अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ, ये बाय एक्शन ऑफ मेटल्स, लैब मेथड। देखो बेटा इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 भर देते हैं और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसको वॉल्स बोतल बोलते हैं बेटा। वॉल्स बोतल। देखो यहाँ पे इसके अंदर ये जिंक मेटल भरा हुआ रहता है, जो ग्रे कलर से बना है। ये क्या है इसमें? जिंक मेटल। ये इसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है और ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी बेटा। वही जनरल रिएक्शन है Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 क्या बन जाएगी बेटा इसमें? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे इस बोतल के थ्रू बनाने का मेथड है बेटा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे समझ गए क्या? यस। Yes, sir. यस सर। उसके बाद नेक्स्ट और फिफ्थ वेरी प्योर हाइड्रोजन। देख बेटा वेरी प्योर हाइड्रोजन में सोडियम हाइड्राइड NaH को क्या बोलते हैं हम? सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड के अंदर वाटर ऐड कर दो तो इसमें बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी इसके अंदर। एक खोज भी काम में लेती है बनाने के लिए मेथड इसका। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराती है KOH के साथ बेस।
KOH एक्वस, तो इसमें बन जाता है KAlO2 प्लस H2 पोटेशियम एल्यूमिनेट। इसको यूआनोस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? यूआनोस मेथड। एंड दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2 इन मिलिट्री। used for the production of H2. फॉर मिलिट्री, फौज के लिए बनाने के लिए काम में लिया जाता है बेटा ये मेथड, वेरी प्योर हाइड्रोजन। समझ गए बात? यस सर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बेटा डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दो, क्या बन जाएगा बेटा? वही मिनरल एसिड वाली रिएक्शन है, इसमें भी प्योर हाइड्रोजन बाहर निकलती है। H2 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। कॉमर्शियली बेटा इंडस्ट्री के अंदर कैसे बनाई जाती है? देखो कॉमर्शियली फर्स्ट मेथड है ए, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके बना सकते हैं बेटा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बनती है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। डाइल्यूट इसके अंदर एसिड और बेस, एसिड और बेस एडेड टू वाटर एज अ इलेक्ट्रोलाइट। वो वाटर का आयनाइजेशन करवाएंगे बेटा, एसिड और बेस। तो देखो वाटर से कौन कौन से आयन बनेंगे बेटा हमारे पास? H प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो इलेक्ट्रोड है अपने पास, एक तो कैथोड है। कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव। और क्या होता है उसके ऊपर? रिडक्शन। दूसरा टर्मिनल एनोड है, पॉजिटिव होता है। और क्या होगा बेटा उसके ऊपर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा कैथोड के ऊपर रिडक्शन, कौन से आयन जाएंगे कैथोड के ऊपर? बेटा 4 H प्लस जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखो बन गई ना जो बनाना था अपन। यस सर। 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2 हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। यहाँ पे 4 क्या बच गए? फिर 4 H प्लस फ्री हो गए, 4 OH माइनस। वो बेटा 4 OH में और ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे काम आ जाएंगे रिडक्शन प्रोसेस के अंदर। और ये 4 OH आपस में जुड़ के 2 तो बना लेंगे H2O, 2H2O प्लस O2। तो देखो एनोड पे क्या कौन सी गैस रिलीज हो रही है? O2। तो ऑक्सीजन का भी बनाने का मेथड हो सकता है ना बेटा ये? यस बेटा बोलो। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसके अंदर? H2। हाइड्रोजन। समझ गए बेटा बात? कॉमर्शियली। उसके बाद बी मेथड, ये ए था बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बी है बाय सिनबोस प्रोसेस। सिनबोस प्रोसेस के अंदर बेटा हम कोक की रिएक्शन कराते हैं। कोक की स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। तो क्या बन जाता है बेटा इसमें? CO प्लस H2। और इस CO प्लस H2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? सिनगैस प्रोसेस। सिन गैस और सिंथेसिस गैस। इसको सिन गैस और सिंथेसिस गैस बोलते हैं बेटा। क्यों बोलते हैं इसको सिन गैस? बिकॉज दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए काम में ली जाती है। CO प्लस H2 मिक्सचर is used in synthesis of लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। दैट इज वाई नोन एज
दैट इज वाई इट इज नोन एज सिन गैस, इसलिए बेटा हम इसको सिन गैस बोलते हैं. ओके Yes, sir. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन. कोल से गैस का बनाना इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन. फिर उसके बाद ये जो CO बनता है इसके अंदर, CO इज डिफिकल्ट टू सेपरेट. CO को बाहर करना क्या है बेटा यहाँ पे मुश्किल है, तो इसलिए इसकी फर्दर स्टीम के साथ रिएक्शन कराई जाती है. CO प्लस H2 विद स्टीम 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट FeCrO4 एज अ कैटलिस्ट. आयरन क्रोमेट, तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, ये आयरन क्रोमेट यहाँ से CO2. समझ के बात. और इस Yes, रिएक्शन sir. को बोलते हैं हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. दिस इज नोन एज वाटर गैस, क्योंकि CO2 इजीली इसमें से सेपरेट आउट हो जाएगी बेटा. तो देखो मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा है ना Yes, sir. बेटा. बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. बस सिनगोस प्रोसेस में सिंपल सी बात याद रखनी है, कोक की रिएक्शन करानी है. किसके साथ करानी है कोक की रिएक्शन? Steam के साथ. स्टीम के साथ. अरे steam के 1000 साथ. डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा बेटा? CO plus H2. CO प्लस H2. वेरी गुड. H2. CO प्लस H2, तो उसको बोलेंगे हम सिन गैस. और क्यों बोलते हैं इसको सिन गैस? बिकॉज दिस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ Compounds. कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए काम में ली जाती है बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिन गैस. ओके Yes. Yes, sir. उसके बाद कॉमर्शियली C, बाय लेंस प्रोसेस. देखो बेटा लेंस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एपरेटस होता है इसमें. यहाँ पे पोरस आयरन होता है और ये फर्नेस है बेटा. यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इधर इस नीचे वाली स्टेज से CO2 प्लस H2O के लिए एग्जिट होगा. यहाँ से वाटर गैस ऐड करेंगे बेटा और यहाँ से स्टीम ऐड करेंगे इसमें. समझ गए बेटा बात? देखो इसमें Yes, क्या होगा, sir. ये 2 स्टेप में डिवाइडेड होता है बेटा ये लेंस प्रोसेस. इसमें फर्स्ट स्टेज होती है ऑक्सीडेशन स्टेज. बेटा ऑक्सीडेशन स्टेज में ऊपर वाले वाल को खोल देंगे. ऊपर वाले वाल दोनों खुले हुए होंगे. अबव वॉल्स ओपन, तो उसमें क्या होगा, वो आयरन है यहाँ पे बीच में, ये क्या भरा हुआ है पोरस आयरन और सॉफ्ट आयरन बोलते हैं इसको. तो सॉफ्ट आयरन ऊपर से यहाँ से क्या आ रही है बेटा इसके साथ स्टीम. तो अभी आयरन के प्रोसेस में पढ़ा था ना, स्टीम के साथ जब सुपर हीटेड स्टीम होती है, ये नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, 900 to 1000. तो ये बन जाएगा इसमें क्या है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस. यस और नो?
Yes, sir. अब देखो सेकंड स्टेज क्या होगी इसके अंदर, रिडक्शन स्टेज। अब बेटा ऐसे तो आयरन खत्म हो गया ना इसमें, अब देखो खत्म हो गया तो इंडस्ट्री के अंदर तो बेटा महंगा होगा, देखो फैक्ट्री में तो वो मेथड काम में लेंगे जो सबसे सस्ता पड़ेगा। अब इसके अंदर बिलो वॉल्स ओपन, नीचे वाले वॉल्स ओपन होंगे एंड अबव टॉप वाले वॉल्स क्या हो जाएंगे, इस Close. बिलो वॉल्स ओपन Close. एंड बॉटम वाले वॉल्स, बॉटम वॉल्स देख बेटा नीचे वाले वॉल्स में यहाँ पे क्या आ रही है, वाटर गैस। वाटर गैस और सिन गैस एक ही बात है, इसमें हाइड्रोजन प्लस CO होगा ना इसमें। यस सर। तो बेटा जैसे Fe3O4 है तो Fe3O4 देखो हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसके किस में रिड्यूस करा देगा, Fe प्लस H2O में, और CO भी रिड्यूसिंग एजेंट है तो Fe3O4 कोक ये रिड्यूसिंग एजेंट है +2, तो इसका खुद +3 में ये आयरन प्लस खुद CO2 में बदल जाएगा। तो देखो ये CO2 और वाटर बाय प्रोडक्ट है, ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे नीचे वाले वॉल से, और ये बीच में वापस से आयरन बन गया नहीं बना ये। Yes, sir. तो ये दोबारा काम आ जाएगा इसके अंदर बेटा, दिस विल बी रीयूज्ड। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। वापस बताओ। उसके बाद एक है बेटा स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस में कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे हम, CnH2n+2, एल्केन का फॉर्मूला होता है ना ये, यस सर। इसकी स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वही बन जाएगा इसमें CO प्लस जो कोक में बन रहा था, CO प्लस H2, सिन गैस विल बी फॉर्म। बेटा ये हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो इनमें कोई डाउट किसी को? सर ये रिडक्शन स्टेज एक और वापस बता दो। कौन सा बेटा? ये जो है ना सी में बाय लेंस प्रोसेस में रिडक्शन स्टेज। बेटा लेंस प्रोसेस में देखो ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के बीच में लोहा भर दिया, सॉफ्ट आयरन भरा हुआ है, ठीक है बेटा। ये जो आयरन है ये कैसा है, सो ये सॉफ्ट आयरन भरा हुआ है इसके बीच में, तो ये सॉफ्ट आयरन भरा हुआ है, तो यहाँ इसके बगल में फर्नेस लगा रखा है, तो फर्नेस लगा रखा है तो यहाँ पे इसकी हीटिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेज में ऊपर वाले वाल खुले हुए होंगे, तो ऊपर वाले वाल खोलेंगे तो उसमें क्या आ रही है, देखो स्टीम आ रही है, तो ये भाप किसके साथ रिएक्ट करेगी, नीचे वाले वाल बंद है बिल्कुल, इस स्टीम के इसके साथ रिएक्ट करेगी आयरन के साथ, और स्टीम इसका ऑक्सीडेशन करा देगी, तो ये क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस ऊपर वाले वाल से बाहर निकल जाएगी। अब देखो इसमें नुकसान क्या है, फैक्ट्री काम में ले रही है बनाने में, फैक्ट्री काम में ले रही है तो यहाँ पे आयरन खत्म हो गया ना, आयरन की ऑक्साइड बन गई यहाँ पे। मनीषा नहीं समझी? यस तो ये या सर मुस्कान तो बेटा लोहा लाना पड़ेगा बार बार, तो लोहा जितना ज़्यादा लाना पड़ेगा तो प्रोसेस तो महंगी होगी ना, तो फैक्ट्री तो उस प्रोसेस को यूज़ करती है जो सबसे सस्ती हो, तो यहाँ पे सिन गैस डाल लेंगे इसके अंदर। अब तुम कहोगे सर सिन गैस ही बनाना है और ये हाइड्रोजन ही बनाना है, और यहाँ पे सिन गैस में भी तो हाइड्रोजन डाल रहे हो, लेकिन ये कॉमर्शियल मेथड है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन का अमाउंट बनता है ये ज़्यादा बनता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये सिन गैस किसका रोल प्ले करेगी, दिस प्लेस अ रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगी बेटा। तो क्या बन जाएगा इसमें, Fe3O4 का रिडक्शन होके Fe प्लस H2O बन जाएगा। ओके बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस CO के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा, ये Fe प्लस CO2। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. ये है बेटा लेंस प्रोसेस। मनीषा आगे समझ में? सर मुस्कान पूछ रही। क्या बेटा? सर मुस्कान हूँ, मनीषा नहीं हूँ। मुस्कान पूछ रही थी, कोई नहीं, मुस्कान पूछ रही है तो मुस्कान आ गया समझ में? यस सर। देखो एक सेकंड, कहाँ तक आ गए, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस।
देखो बेटा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस हाइड्रोजन इज द कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस। एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत कम घुलती है ये गैस। ओके, यस सर। हाइड्रोजन इज कलरलेस, ना कोई कलर होता, ना कोई इसमें स्मेल आती, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत कम घुलेगी हाइड्रोजन। और ये सबसे हल्की गैस है बेटा। हाइड्रोजन बैलून्स देखे होंगे ना, हवा में उड़ते हैं। यस सर। बेटा नहीं है क्या? अरे हाइड्रोजन बैलून्स हवा में उड़ते हैं ना। यस सर। उसके बाद Yes, sir. केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्शन ऑफ हीट, बेटा हाइड्रोजन गैस की हीटिंग करा दो। हाइड्रोजन गैस की हीटिंग करा दो 5000 केल्विन के ऊपर। तो 5000 केल्विन के ऊपर उसकी हीटिंग कराओगे तो क्या बन जाएगा उससे? इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, देखो एटॉमिक हाइड्रोजन जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है 5000 केल्विन के ऊपर। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाईली स्टेबल है। यस सर। बेटा Yes, बहुत sir. हाई टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोजिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है इसका? Yes, sir. इट मीन्स एच को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज एच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी बेटा? हाई होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। समझ गए क्या? Yes, sir. देखो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। एसिडिक नेचर होता है क्या इसका? बेटा ये न्यूट्रल गैस होती है, न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस के अंदर कोई चेंजेस नहीं शो करेगा ये। अब देखो उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बेटा ये हाइड्रोजन मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके forms their respective hydrides। देखो बेटा जैसे M+H, यहाँ पे M है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कोई भी होगा। देखो इनकी वैलेंसी 1 है। MH टाइप हाइड्राइड बनाएगा नहीं बनाएगा? M+H2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर ये है, इनकी वैलेंसी 2 है तो क्या किस टाइप की बना लेगा बेटा? MH2 टाइप। और ये कैसी हाइड्राइड है, इनको बाद में पढ़ेंगे हम। दीज आर नोन एज आयनिक हाइड्राइड्स। अब देखो बेटा नॉन मेटल्स के साथ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स किसके बन जाते हैं इसमें?
अमोनिया के, इसको क्या बोलते हैं हम? Ebers process. एबर्स प्रोसेस। ये अमोनिया बनाने की प्रोसेस है बेटा। O2 प्लस H2, बताओ क्या बनेगा इसमें? H2. H2O बन जाएगा H2O, बेटा। एसिड प्लस H2, H2S। अरे बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir, Yes sir. Cl2 प्लस H2 क्या बनेगा? आसान आसान सी रिएक्शन है बेटे, बताओ क्या बन जाएगा? HCl, HCl बन जाएगा इसके अंदर। उसके बाद फोर्थ, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का मतलब बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे एल्कीन, एल्कीन एल्काइंस जानते हो ना बेटा? yes sir, और कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या the triple bond है, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। हीटिंग निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के किस क्या रोल प्ले करेंगे यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा उनसे? सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा इसमें। और यही रिएक्शन दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डालडा घी। ये रिएक्शन डालडा घी बनाने में भी काम में आती है। परल कैसे बनता है डालडा घी? नहीं पता सर, क्या बेटा? नहीं पता। बेटा डालडा घी क्या होता है ये बताओ पहले। सर वेजिटेबल ऑयल से बनता है ना ये तो। क्या कह रहे हो? वेजिटेबल ऑयल जो आता है उससे बनता है। शाबाश। कौन बोली ये बात? किसने बोला? सर मुस्कान। मुस्कान। क्या कह रही मुस्कान? दोबारा बोलना। सर जो वेजिटेबल ऑयल आता है ना उससे बनता है ये जो डालडा घी होता है। शाबाश। वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं उनसे बनता है। वेजिटेबल ऑयल्स का एग्जांपल क्या है मुस्कान? अरे वेजिटेबल ऑयल्स जो सब्जी बनाने में काम आते हैं, सब्जी बनाने में वेजिटेबल ऑयल्स मुस्कान यही होंगे ना, सब्जी बनाने में काम आते हैं जो। मुस्कान। यस सर। अरे वेजिटेबल ऑयल सब्जी बनाने में काम आते हैं वो, या जैसे आलू का तेल, टमाटर का तेल, इसको बोलेंगे वेजिटेबल ऑयल। मुस्कान आलू का तेल मिलता है क्या बाजार में? नहीं सर। तो किसको बोलते हैं फिर वेजिटेबल ऑयल? अनामिका किसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल? पर्ल किसको बोलते हैं बेटा? सर जो सर जैसे मस्टर्ड ऑयल है वो सर। हाँ हाँ, अरे जो सब्जी बनाने में काम आते हैं पागलो, उनको ही बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। यही नहीं पता तुम्हारे को? हैं सब्जियों में भी तेल निकलता है क्या? कोई आलू में, टमाटर में, टिंडे में तेल निकलता है क्या? उनको बनाने में जो काम में ली जाती है उनको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। जैसे सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल। मुस्कान, यस सर। मुस्कान तू तो ये बता दे, डालडा घी, डालडा का उल्टा शब्द क्या होता है? नहीं पता सर। पर्ल बताना बेटा। वही होता है, पर्ल बताएगी। सेम वही होता पर्ल क्या होता है डालडा का उल्टा शब्द? है, वो वही होता है, सेम क्या होता है सेम ही होता है सर। बेटा? वो तो मैं ही पूछ रहा हूं। अंशु बताना क्या होता है डालडा का उल्टा शब्द?
सर डालडा ही होता है। बेटा ये तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से ही क्वेश्चन पूछ रहे हो उल्टा है। देखो वेजिटेबल ऑयल्स की रिएक्शन करा दो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा उससे, डालडा। डालडा को और क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। वनस्पति। ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए या नुकसान करता है, बेटा सैचुरेटेड फैट कोई भी जो होते हैं, घी कोई सा भी हो, ऑल आर बैड फॉर हेल्थ। सैचुरेटेड फैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब देखो हाइड्रोजन के यूजेस क्या काम आते हैं, यूजेस। बेटा एक तो यही पढ़ा कि डालडा घी बनाने में काम आता है, और किस में काम आएगा, देखो बेटा रिडक्शन प्रोसेस में काम आता है। देखो हाइड्रोजन किसी के भी ऊपर जुड़ेगा उसका रिडक्शन करवा देगा। जैसे देखो CuO प्लस H2 है, तो इसको किस में रिड्यूस करा देगा, Cu प्लस H2O। Fe3O4 प्लस H2 है, किस में कन्वर्ट करा देगा बेटा इसको, Fe प्लस H2O। यस और नो? देखो ऑक्सीजन को हटवा रहे हैं ना इन कंपाउंड से, तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, दिस प्लेज अ रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एक सिन गैस की फॉर्म में यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। बेटा एक अपने प्राइम मिनिस्टर ने अभी 15 अगस्त पे एक बात बोली थी, बताओ क्या बोली थी, सुनी थी क्या तुमने? सुनते ही नहीं है सर हम तो। बेटा ऐसे कहा था ना कि आने वाले समय में हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन को एक नज़रिया देख रहे हैं एज अ फ्यूल। तो ये जो CNG गैस तो सुना होगा ना, कंप्रेस नेचुरल गैस। यस सर। तो CNG के अंदर भी होता है हाइड्रोजन, और सन के अंदर भी तो हाइड्रोजन ही भरा हुआ है। हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी का सोर्स है बेटा लार्ज स्केल के ऊपर। रॉकेट्स के अंदर काम में लिया जाता है ये, रॉकेट्स के अंदर, फ्यूल सेल्स के अंदर भी काम में लिया जाता है। 12th क्लास में पढ़ेंगे फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.